अब हम लोग अर्चित भैया से सुनेंगे। ये तो गर्भ में ही सब कुछ इन लोगों ने सुना है, सीखा है। ज्येष्ठ पुत्र हैं दीदी माँ के। आइए उनसे सुनते हैं उनकी अभिव्यक्ति एक पुत्र के रूप में, एक शिव के शिष्य के रूप में। अपने गुरु महादेव साहब जी और आप तमाम गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम है। आज देवी का 71वां अवतरण दिवस यानी कि जन्म दिवस भी हम लोग कहते हैं इनको। आज से 71 साल पहले जब देवी का जन्म हुआ, कहाँ हुआ, किस घर में हुआ, किस जगह पे हुआ, ज़्यादातर लोगों को पता है। उस घर में पैदा होने के बाद दीदी की जीवन यात्रा में साहब श्री आए। यूँ कहें कि दोनों एक दूसरे की जीवन यात्रा में आए। और यात्रा शुरू हुई, जो अनवरत चल रही है, आगे भी चलेगी। आदमी का दाम्पत्य जीवन हर आदमी का होता है। दुनिया में जो आया है उसके साथ दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे को जो प्रकृति का नियम है उसके तहत गुजारना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे कहानी कुछ अलग है। साहब और दीदी ने सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए, साहब एक अधिकारी थे, दीदी एक खुद बहुत बड़े जमींदार परिवार की पुत्र, एक बड़े अधिकारी की पुत्र वधू और बड़े अधिकारी की धर्मपत्नी होते हुए सांसारिक नियम का पालन करते हुए दीदी ने छोटे बच्चों को पालना, उनको बड़ा करना, उनको शिक्षा देना, जो प्राथमिक एक माँ का कर्तव्य होता है, वो दीदी ने किया। जिसकी बदौलत आज हम आपके बीच खड़े हैं। ये हर माँ करती है, अपने बच्चों को इस लायक बनाती है कि वो समाज में खड़ा हो सके, उनके साथ कदम से कदम मिला के चल सके। और दीदी ने जो संस्कार दिए हम लोगों को, और कालांतर में जब शिव की चिंता में दीदी और साहब ने संसार को बताना शुरू किया, जोड़ना शुरू किया, तो शिव से जुड़ने के जो नए आयाम साहब दीदी ने हमको आपको दिए, वो एक दूसरी दुनिया थी। सामान्य दुनिया में आपके हमारे जैसे लोग रहते हैं, जीवन जीते हैं, आते हैं, बच्चे हैं, बड़े हुए, नौकरी की, शादी की, बच्चे हुए, बूढ़े हो गए और धरती से चले गए। लेकिन आज देखिए हमारे आपके जैसे करोड़ों लोग दीदी नीलम की जन्म तिथि के अवसर पर पूरी दुनिया में, पूरे देश में, जहाँ भी जो भी है, जितना सक्षम है, तो उनकी जन्म तिथि को अपने अपने तरीके से मना रहा है। साहब ने जब शरीर में कहा था थे जब कि दीदी नीलम का जो जन्मोत्सव है वो हम लोग एक दिवस के रूप में मनाएंगे। कुछ दिनों की याद में, दीदी की याद में हम लोग हर एक आदमी एक न एक वृक्ष लगाएगा, पौधा लगाएगा, जो निरंतर आपको हमको याद दिलाता रहेगा कि ये हमारी दीदी की स्मृति में लगा हुआ है। जैसे दीदी नीलम एक माँ की तरह हम लोग को अपनी छाया देती रहती हैं, आजीवन आगे भी देंगे, पहले भी दिया है। उसी तरह वृक्ष भी हमको आपको छाया देता है, एक माँ की तरह पालता पोसता है हमको आपको, हमसे आपसे कुछ लेता नहीं, जैसे माँ अपने बच्चे से कुछ चाहत नहीं रखती। तो दीदी नीलम का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि उसके स्मृति में हम लोगों को कुछ न कुछ करने की नसीहत साहब ने दी। इसका नतीजा है कि आज साहब के उद्घोष को शिव जंजन के गुरु हैं, पूरी दुनिया ने अपनाया है। साहब के इस आदेश को, इस निर्देश को कि जन्मोत्सव के अवसर पर एक वृक्ष लगाएं, हमने अपने अपनाया है। पिछली दफा हम लोगों ने कहा था
कि हर बार की तरह इस बार भी हम लोग वृक्षारोपण करेंगे के तौर पे एक साहब के पुत्र होने के नाते कि देखो हमारे माँ ने लगाया, हमारे पिताजी ने लगाया, हमारी दादी ने लगाया था दीदी नीलम की स्मृति में। उस बच्चे को भी वो याद रहेगा कि ये पौधा लगाया। ये कहते ही नहीं है कि जो पौधा नहीं लगा पाए वो दीदी को याद नहीं कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। उनकी अपनी अवस्था है, अपनी व्यवस्था है, अपने तरीके से कर रहे हैं। पौधारोपण एक माध्यम है। साहब और दीदी को प्रकृति से प्रेम था, तो हम लोग ये चाहते हैं और दीदी के वृक्षों के जंगलों के बीच देखा है, उनसे लगाव देखा है, गुरु भाई बहनों से लगाव देखा है, गुरु भाई बहनों के प्रति उनका साहब का जो त्याग है, दीदी का जो त्याग है वो देखा है। अभी तो बात छोटे से घर की नहीं है, आपका दिल कितना बड़ा है ये दिखता है। और महादेव के जेरा का दिल छोटा नहीं हो सकता। 2 कमरे हो चाहे 2000 कमरे हो, वो सबको व्यवस्थित करेगा। दीदी ने जो रास्ता दिखाया है, दीदी के इस संकल्प को गुरु स्वरूप से जोड़ देना है, इसको आगे हमको आपको लेके चलना है। हमारे आपके कंधे पर साहब दीदी ने ये कहा है कि अब आप लोग चले आशीर्वाद। और उनकी बहन या गुरु भाई जिसको बना दिया था उन्होंने, वो कैंसर पीड़िता थी, उससे हंस कर बात करती थी, ये जानते हुए कि मेरी किडनी फेल है, मेरा डायलिसिस चल रहा है, जीवन के कुछ ही क्षण मेरे बाकी है, कभी भी जा सकते। तब क्या हो गया? तो एकदम मस्त रहना है। साहब दीदी हम लोग को खुश देखकर खुश होंगे, उदास नहीं होना है। जीवन जीने का ये सिस्टम है, प्रक्रिया है, नियम है, जो धरती पर आया है वो जाएगा। एक आप लोगों को एक मजेदार किस्सा सुनाते हैं। दीदी का जन्मोत्सव है। जन्म का उत्सव पे उदास नहीं होना चाहिए लोगों को, क्योंकि अमूमन जन्मोत्सव को अच्छी चीज़ों से लोग जोड़ते हैं। एक बार मैं छोटा था, तो आपने जिसने दीदी को शरीर में किसने किसने देखा है? हाथ उठाइए मेरा। शरीर में किसने देखा? तस्वीरों में नहीं, काफ़ी लोगों ने देखा। तो जो हमारी माँ, आपकी भी माँ, वो शरीर से थोड़ी भारी थी। तो एक बार किचन में गुरु भाइयों के लिए खाना बनाते अपने भी चली थी, जबकि नौकर हुआ करते थे, लेकिन वो खुद भी जाके बनाते थे कि नहीं हम खुद बनाएंगे। तो ये माँ को हम लास्ट तक बोल के चिढ़ाते थे। तो आप लोग को भी बताते हैं, पता नहीं पहले कभी बताया है कि नहीं। एक बार ड्राइंग रूम में छोटा सा रूम था, B106 में, कमरे ऐसे लोग देखे होंगे, पुराने लोग, 2 ही कमरे होते थे उसमें। तो ड्राइंग रूम में मैं बैठा था दिन में ऐसे ही, अचानक किचन से आई जोर से आवाज़, अन्नू जल्दी दौड़ो, डंडा लेके आओ। हम पे क्या हो गया? सांप आप तो मुझे मिल गया। हम भाग के गए किचन में, तो मम्मी खड़ी थी किचन में स्लैब के पास। बोले डंडा लेके आओ। बोले हुआ क्या, पहले ये तो बताओ। बोले नहीं, पहले डंडा लेके आओ तो भाग जाएगा। बोले क्या हुआ? बोले तुम पहले लेके आओ। हम क्या, घंटा नहीं मिला तो झाड़ू लेके आए। तो बुआ बोले अब बताओ क्या है? तो बोले कि मेरे पैर के नीचे चूहा दबा हुआ है, हम हटाएंगे तो वो भाग जाएगा, इसलिए जैसे ही पैर हटाएंगे ना तुम उसको मारना झाड़ू से। बोले माँ मजाक मत करो, तुम पैर हटाओ, माँ कसम ये मर गया होगा। बोले मजाक करो। हम बोले तुम पैर तो हटाओ। वो पैर हटा जैसा करिए, ये सच्चू मर गया। तो वो चूहा सही मर गया। बहुत दिनों तक मैं उसको चिढ़ाता था कि माँ चूहा के लिए डंडा मंगाई है, खुद उस पर खड़ी थी। चलिए, तो साहब दीदी के आशीर्वाद से हम बच्चों को ऐसे हंसते जाते महादेव का काम करते चलना है। दुख तो होता है अगर शरीर में माँ बाप न हो, न दिखे, लेकिन बंद आँखों से दिखते हैं, बंद आँखों से हमारे ऊपर कृपा भी करते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मेरा प्रणाम। धन्यवाद। आइए आप हम लोग सुनते हैं कुछ ऐसे अनुपम पल जो दीदी बरखा आनंद जी ने दीदी माँ के साथ गुजारे हैं, कुलबधू के रूप में, फिर कालांतर में साहब दीदी के साथ शिव शिष्या के रूप में बिताए हुए अनुपम पल के कुछ हिस्से को सुनते हैं। मैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल 26 साल 27 साल 28 साल 29 साल 30 साल 31 साल 32 साल 33 साल 34 साल 35 साल 36 साल 37 साल 38 साल 39 साल 40 साल 41 साल 42 साल 43 साल 44 साल 45 साल 46 साल 47 साल 48 साल 49 साल 50 साल 51 साल 52 साल 53 साल 54 साल 55 साल 56 साल 57 साल 58 साल 59 साल 60 साल 61 साल 62 साल 63 साल 64 साल 65 साल 66 साल 67 साल 68 साल 69 साल 70 साल 71 साल 72 साल 73 साल 74 साल 75 साल 76
मेरे गुरु महेश्वर को मेरा प्रणाम है। हम सबके वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हैदरानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। माँ ममता बई माँ, शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और साहब के उपवन में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज का दिन अंग्रेजी तिथि के अनुसार 27 जुलाई को दीदी माँ नीलमानंद जी का जन्म पहले तो बिहार ही में था, लेकिन बाद में 2000 में बिहार से अलग होकर एक राज्य बना झारखंड। लेकिन माँ नीलमानंद जी का जन्म जब हुआ था 27 जुलाई 1952 को, उस समय बिहार ही था ये। और दीदी माँ के पिताजी बताया करते थे, महुआर जगदीश्वर जीत सिंह जी, जो दीदी माँ के पिता का नाम है, और उनकी माँ का नाम है भूमिका देवी। दोनों अब शरीर में नहीं हैं, लेकिन उनके जीवन के असंख्य घटनाओं को उन्होंने समय समय पे बताया। उस समय उन्होंने कहा कि जिस दिन उनका जन्म हुआ, हिंदी तिथि के अनुसार उस दिन नाग पंचमी का त्यौहार था, और जिस बिस्तर पे जन्म हुआ था माँ नीलमानंद जी का, उस बिस्तर के नीचे काफ़ी संख्या में एक जगह झुंड में सांप के बच्चे थे। लोग थोड़ा घबरा गए कि अरे इतने सांप के बच्चे बिस्तर के नीचे कैसे आ गए। बाद में उनके बचपन से की घटनाओं को जब वो बताते थे उनके पिता, तो वो बताते थे कि दीदी माँ को जंगल से और जानवरों से, पशु पक्षियों से काफ़ी प्रेम रहा। मतलब इंसान के प्रति ही करुणा नहीं थी उनकी, हर जीव के प्रति करुणा थी। ये एक माँ का मानवीय गुण जो होता है एक माँ का, कि करुणा। साहब ने एक बार कही थी एक बात कि शिव की करुणा का ही एक भाग है दया। करुणा उसका समग्र रूप है, पूरा रूप है, और माँ को कहा जाता है करुणामयी माँ। बचपन में काफ़ी ऐसी घटनाएं उनके जीवन में हुई, और अभी आपने जो सुना अनुभव से, ये जब माँ शरीर में थी तो उनके सामने ही इन्होंने मुझको ये घटना सुनाई थी। हम लोग काफ़ी हंसे थे उस समय। यहीं रांची में 373 नाम का नंबर का घर था, वो सेक्टर 3 में, और ये सुन के हम लोग काफ़ी हंसे। माँ भी खूब हंसी। हम बोले कि सच में हमको लगा नहीं था कि वो मर जाएगा, लेकिन जैसा अभी सुमंदर भाई ने कहा कि घर में आना और एक शिष्या के रूप में उनके साथ एक सफ़र तय करना, ये मेरे इस मानव जन्म का सबसे सुंदर पल रहा है। ये न जाने कितने जन्मों के लिए काफ़ी होगा। एक कार्यक्रम में, दीदी के जन्मदिन पे ही एक कार्यक्रम हुआ था रांची में। उस समय साहब ने एक घटना बताई थी कि वो जीप से लौट रहे थे और जा रहे थे, पटना से जा रहे थे मनातू। उस समय इतनी सड़कें नहीं बनी थी, तो जंगल काफ़ी थे और पतली पतली सड़क थी। एक जगह पे जाके रास्ता भटक गए। कुछ दूर आगे गए तो कुछ पुलिस के लोग दिखे। उन्होंने पूछा, साहब ने पूछा कि मनातू जाना है और रात होने वाली है, कैसे जाएंगे। उस सब इंस्पेक्टर ने उनको बताया कि सर, ज़्यादा अच्छा है कि आप लौट जाइए, क्योंकि अभी यहाँ से 3 किलोमीटर आगे में
वन विभाग के लोग आए थे और एक बाघ को अभी पकड़ के लेके गए हैं। मतलब कि खूंखार जानवर भी घूम रहे हैं, रात्रि होने वाली है, जंगल का रास्ता है, लौट जाइए। लेकिन साहब का स्वभाव रहा है शुरू से कि जिस चीज़ को उन्होंने सोच लिया है फिर सोच लिया है, तो उन्होंने कहा कि मैं तो अब जाऊंगा ही। रास्ता पता था नहीं। फिर आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह ऐसा भी आया जहां उनको लगा, साहब को लगा कि ये रास्ता है, तो वो जीप को उस तरफ मोड़ने लगे। बस साहब थे, दीदी माँ थी और तीनों बच्चे थे उस गाड़ी में। माँ ने कहा कि अरे इधर किधर जा रहे हैं? साहब ने कहा अरे रास्ता दिख रहा है ये तो। उन्होंने कहा कि अरे ये रास्ता तो नदी के पास जाता है, इस तरफ से चलिए। लेकिन जिस तरफ उन्होंने इशारा किया उस तरफ छोटे छोटे पेड़ थे, नाजुक नाजुक पेड़, और रास्ता दिख नहीं रहा था। लेकिन उन्होंने इतने विश्वास के साथ कहा कि इधर चलिए ना, हम कह रहे हैं। तो साहब ने जीप को उस तरफ मोड़ दिया। लगभग 2-3 किलोमीटर आगे जाने के बाद पूरे रास्ते छोटे छोटे पौधे, झाड़ी, पेड़ को तोड़ते हुए, जीप को आगे बढ़ाते हुए जब वो आगे बढ़े तो रास्ता मिल गया। साहब कहते कि मुझे आज भी आश्चर्य है कि इनको कैसे पता था कि इधर रास्ता है, जो आंखों से नहीं दिख रहा था, लेकिन उनको पता था कि रास्ता इधर है। जिस दिन साहब ने शिव को गुरु बनाया था, उन्होंने सबसे पहले माँ नीलम जी को कहा, और जब उन्होंने कहा कि मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है 1974 में, तुम भी बना लो, माँ नीलम जी ने भी शिव को गुरु बनाया। और बाद में जो घटनाएं होती गई, कुछ चमत्कारिक घटनाएं हुई, फिर आध्यात्मिक घटनाएं हुई। एक समय ऐसा आया 1980 के दशक में, कमरे से बाहर शिव की चर्चा होने लगी और साहब को लोगों ने देखा उस समय कि जब भी कोई ऐसी समस्या या ऐसी उलझन आती तो वो माँ से पूछते कि नीलम क्या होगा, और माँ कहती सब अच्छा होगा, हो जाएगा, अच्छे से होगा। बाद में जब मेरा आना इस घर में हुआ और उनके साथ शिव गुरु महोत्सव में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मैंने अक्सर देखा कि जब गुरु के मंच पे साहब जाते तो माँ के तरफ देख के कहते, अपने गले के तरफ इशारा करते कि मतलब आप गला कटने वाला है, क्योंकि गुरु के मंच पे जा रहे हैं। क्या लोग मेरी बात सुनकर शिव की तरफ चलेंगे? माँ कहती हाँ चलेंगे। और साहब मंच की तरफ बढ़ जाते। शरीर में रहते हुए उन्होंने जो बल दिया है पूरी दुनिया को शिवचेष्टा का, वो शरीर में न रहते हुए भी आज भी लोगों को महसूस होता है, एहसास होता है उसका। माँ नीलम आनंद ने कहा कि जो भी शिव के पथ के पथिक होंगे, जो यात्री होंगे, जो इस रास्ते पे चलेंगे, मैं उनके रास्ते पे जो कांटे मिलेंगे उनको चुन लूंगी। एक माँ ही ऐसा कह सकती है। कहते हैं ना कि पूत कपूत होता है लेकिन माँ को माता नहीं होती। एक कहानी हम लोगों ने सुनी है ना कि एक लड़के की पत्नी ने कहा उसको कि जाके माँ का कलेजा लेके आओ। वो चला गया, माँ का कलेजा निकाल लिया, लौटने लगा, ठोकर लग गई। माँ के कलेजे ने चिल्ला के कहा, बेटा तुमको ठोकर तो नहीं लग गई? ये होती है माँ की करुणा, ये होता है माँ की परवाह। हमारे आपके जैसे लोगों ने उस माँ का इसमें उनकी ममता प्राप्त की है। ये हम सब का इस जीवन में सौभाग्य है। शिव के शिष्य के रूप में उन्होंने चलने वाले हर गुरु भाई गुरु बहन को पल्लवित किया, पोषित किया।
एक माँ जन्म देती है, उसके साथ उसको पोषण भी देती है। आपने देखा होगा कि हर उस चीज को हम माँ कहते हैं जो पोषण देती है। हम इस धरती को माँ कहते हैं, हम इस पृथ्वी को माँ कहते हैं, हम प्रकृति को माँ कहते हैं, हम नीलम आनंद को माँ कहते हैं। एक शिव शिष्य होने के कारण गुरु भाई गुरु बहन का संबंध तो रहा ही, लेकिन उससे बहुत ऊपर उनका माँ का वो रूप रहा जो कभी जिसने साहब के साथ खड़े होकर ये कल्पना की थी, ये सोचा था कि एक दिन शिव गुरु की बात दुनिया के कोने कोने में जाएगी, जन जन तक जाएगी। ये उस दिन कल्पना थी। साहब हरिनानंद जी के साथ उस दिन कोई नहीं था। आज हम लोग हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन जिस दिन उन्होंने शिव को गुरु बनाया था, उनका साथ देने के लिए हम में से कोई नहीं था। उस दिन मात्र शिव के शिष्या के रूप में माँ नीलम आनंद ने ही उनका साथ दिया। और साहब ने और माँ नीलम आनंद ने बैठे हुए ये एक दिन कल्पना की थी कि एक ऐसा समय आएगा जब शिव की शिष्यता हर व्यक्ति के दिल में स्थापित होगी। ये एक दिन सपना था। जिस तरह कोई हवा में सोचता है एक दिन, कल्पना में सोचता है एक दिन कि एक ऐसा घर बनाएंगे, उस घर में आंगन होगा, उस पे दरवाजे होंगे, कल्पना है, ये मन में सोचा है किसी ने, लेकिन उसको मूर्त रूप देने में समय लगता है, बनाने में समय लगता है। साहब और दीदी माँ ने एक दिन सोचा था कि ये दुनिया शिव में होगी, दुनिया का हर व्यक्ति शिव की तरफ चलेगा, और माँ के भाव से सोचा था। तो आज भी हम चाहे भटकते हैं, ठोकर खाते हैं, लेकिन वो माँ नीलम आनंद फिर से हम सबको उठाती हैं। और साहब का जो आह्वान है, साहब की जो आवाज़ है, जो पुकार है कि आओ चलें शिव की ओर, उस आवाज़ के साथ छाया रूप में हम सब के साथ चलती हैं। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, ठोकर भी होगी, बाधाएं भी होंगी, मन कभी टूटेगा, कभी संभलेगा, सब कुछ होगा, कोई साथ देगा, कोई साथ छोड़ेगा, लेकिन इस धूप में अगर माँ के आंचल की छाया हो तो धूप का असर खत्म हो जाता है। तो शिव की शिष्यता में चलने वालों के ऊपर हाथ थामे साहब चल रहे हैं, और दीदी माँ का आंचल सभी शिव शिष्यों को छाया रूप प्रदान कर रहा है। हम नमन करते हैं दीदी माँ के उस स्वरूप को जो भगवती के रूप में उतरा, इस जमीन पे उतरा, इस धरा पे उतरा। मानव रूप में हमने जिस शक्ति को देखा है वो माँ नीलम आनंद है। हम सबको वो रास्ता दिखाएं, आगे बढ़ाएं। शिव की हर रचना अपना सर्वश्रेष्ठ देती है। अभी सावन का महीना है, मधुवन के बारे में आपने सुना होगा। मधुवन यानी कि बगीचा, शिव शिष्यों का बगीचा। हर फूल अलग अलग है, इसमें कोई फूल एक जैसा नहीं है। कोई गुलाब है तो कोई गुलदाउदी है, कोई कांटों से भरा है तो कोई खुशबू से भरा है। भांति भांति के फूल हैं, सब अलग अलग हैं, लेकिन बगीचा एक ही है। और इस बगीचे को सींचने वाले भी एक ही हैं, साहब और दीदी माँ। तो इस बगिया को उन्होंने सींचा है। हम चाहे अलग अलग मनोभाव लेकर रहते हैं, हम चाहे अलग अलग रूप में हैं, चाहे हमारा मन कुछ और सोचता है, लेकिन जब इस बगीचे के हम फूल हैं तो जो खुशबू दे सकते हैं आप, हमको देना चाहिए। क्योंकि मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। सावन ना दे अगर सागर अगर अपने जल से उस सावन का निर्माण ना करे तो बारिश की ये बूंदें नहीं बरसती हैं। तो धूप से जलते हुए धरती को आर्द्रता नहीं मिलती, भीगती नहीं है, वो तपती रहती है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, जैसा माँ नीलम आनंद जी ने दिया। जीवन की कितनी घटनाएं, कितनी स्मृतियां हैं। जब वो साहब को विदा करती थी कार्यालय के लिए, उसके बाद उसी 373 में हम लोग कुछ लोग बच जाते थे और टहलते हुए कितनी बातें करते थे।
गुरु भाइयों के बारे में, गुरु बहनों के बारे में, शिव की शिष्यता के बारे में, साहब भैंद्रानंद जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में और उनकी सोच, उनकी बात जैसे एक आह्लाद से भर देती थी, आनंद से भर देती थी। उनकी उपस्थिति चाहे कहीं भी होती थी तो वहाँ का आसपास का परिवेश भी, वहाँ का माहौल भी वही हो जाता था, राजमणि नीलम जैसा। राजमणि नीलम कहा जाता है उस मणि को जो नागराज के सिर पे सुशोभित होता है और वो शिव के सानिध्य में है। साहब और दीदी दोनों हम सबको रास्ता दिखा रही हैं। हम चाहे विचलित हो चाहे जो हो, लेकिन हम सबका जो उद्देश्य है, जीने का जो उद्देश्य है, जो साहब दीदी ने दिया है कि हम खुद भी स्वयं में यथार्थ में शिव के शिष्य बने और दूसरों को प्रेरित करें। अगर लक्ष्य हमारे सामने हो, अगर मंजिल हमारे सामने हो तो रास्ते के गड्ढे दिखाई नहीं देते। मौसम बदलते हैं, आते हैं जाते हैं, कभी भी एक जैसा मौसम नहीं होता, लेकिन मंजिल पे को देखकर चलने वालों के लिए रास्ता सुगम होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि हमको जाना कहाँ है। साहब ने कहा मंजिल है भगवान शिव स्वयं, रास्ता है शिव की शिष्यता का, और ये रास्ता है शिव की शिष्यता का राजमार्ग, जिस राजमार्ग पे दुनिया के सारे लोग भी चलेंगे एक दिन। तब भी यहाँ पे साहब ने एक दिन हंस के कहा कि ट्रैफिक जाम यहाँ नहीं होगा। दुनिया की सड़कों पे ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन शिव की शिष्यता में चलने वाले सब के सब चलते हैं, कभी यहाँ जाम नहीं लगता। सही अनुभव ने कहा कि शिव की शिष्यता हंसना सिखाती है। कभी कभी हम लोग कहते थे, साहब के सामने कोई जोर से हंसने लगता था तो हम लोग को लगता था कि बेअदबी हो गई क्या, कोई जोर से हंस रहा है। तो साहब कहते कि अरे जीवन में तो दुख ही दुख है यार, जीवन में तो कांटे ही कांटे हैं। महादेव के पास बैठ के भी अगर नहीं हंसे तो कहाँ हंसेंगे। तो माँ नीलम आनंद की स्मृति, साहब की स्मृति हमारे टूटे हुए दिल को, हमारे दुख को, हमारे दर्द को कम करती है और उस पर मरहम लगाती है, होठों पे मुस्कान लाती है। ये जन्मदिन उनका सबके जीवन में उल्लास का कारण बना है, बनता रहेगा, क्योंकि इस धरती पे वो आई और अपनी सुगंध ऐसी बिखेरी कि आज भी सुवासित है सारा माहौल। ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया है शरीर के साथ। साहब ने कहा कि साधु कब की मौत नहीं होती, साधु कभी शरीर से आते और जाते जरूर हैं, लेकिन जो ऊर्जा इस धरती पे उतर गई वो ऊर्जा फिर वापस नहीं जाती। पिछले साल 28 मई को हम लोग काठमांडू गए थे साहब के साथ, और वहाँ काठमांडू नेपाल की राजधानी है वो। काठमांडू की संगोष्ठी में एक गुरु भाई ने साहब से खड़े होकर कहा कि साहब ने उस दिन कहा कि मैं चर्चा नहीं करूँगा, जो पूछेगा उसका जवाब दे दूँगा। तो एक गुरु भाई ने खड़े होकर कहा कि जी साहब, मुझको लगता है कि मैं शिव को गुरु बना के फंस गया हूँ। तो साहब जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा कि यार तुम क्या फंसे हो जो मैं फंसा हूँ, मुझको तो किसी ने धकेल ही दिया है इसमें। एक गुरु भाई ने कहा कि मुझको लगता है कि आप हम लोगों को छोड़ दिए हैं। साहब ने उत्तर दिया कि अगर छोड़ देता तो यहाँ क्यों आता, और कल को मैं शरीर में भी न रहूँगा, लेकिन इस धरती से मैं जाने वाला
अब हम लोग दीदी माँ के चरणों में, साहब के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पुष्पांजलि क्या हृदयांजलि देना है हमको, आपको। पुष्पांजलि का आरंभ हम चाहेंगे, हम सभी चाहेंगे कि अन्नू भैया हाँ बोलिए। हाँ आ रहे हैं। अन्नू भैया हम चाहेंगे कि पुष्पांजलि का आरंभ, ठीक है, एक मिनट। उनके दीदी बरखा आनंद जी हैं। हम सभी लोग अपनी अपनी जगह पे बैठे रहेंगे, क्योंकि यह शुभ वेला है। शांति प्रिय ढंग से, कोई उथल पुथल नहीं, बारी बारी से अपने हृदय को पुष्प के माध्यम से दीदी माँ के चरणों में अर्पित करते जाएंगे। धीरे धीरे एकदम शांति प्रिय ढंग से, यदि पुष्पार्पण या हृदय की प्रार्थना का अर्पण यदि कोलाहल में होगा, मन के कोलाहल में, भाग दौड़ में, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। और यह पुष्पांजलि प्रदान करते हुए, देते हुए थोड़ी देर में साहब के उस जगह पे भी हम लोग जाएंगे, वहां प्रणाम करेंगे उनको, जहां साहब लोगों से मिलते थे, बैठते थे, जो आवासीय व्यवस्था साहब श्री का है। शाम में जहां साहब की आध्यात्मिक सभा होती थी, और जिस सोफे पे साहब बैठ के और जहां पे उस सोफे पे जहां भगवती, महादेव, आसमान की बहुत सारी शक्तियां उस पर बैठी हैं, साहब के साथ वार्ता किया है, उस सोफे का भी दर्शन करेंगे। साहब ने कहा था, मेरी कानों ने सुना है कि जो इस सोफे को प्रणाम कर लेगा उसका शुभ तो सुनिश्चित है यार। क्यों? इधर से भैया बोले खाली करवाने के लिए, ये लोग यथावत नहीं, ये रास्ता जाम कर दिया ये लोग। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि साहब ने उस सोफे पर महादेव को भाव से कॉफी दिया। वो सोफा बहुत पुराना है,
अब देखें बहुत पुराना, लेकिन अब उसको मेंटेन करके नया ही है वो। और महादेव से प्रार्थना किया कि हम लोग कॉफी पी रहे हैं, बॉस आप ही पीजिए। और एक कप कॉफी रखी गई और वो कॉफी आधा कप में बदल गई। यानी महादेव ने संकेत दिया कि मैं आया, मैं तुम्हारे बुलावे पर आता हूँ। ये वो सोफा है, वो जगह है जिसपे हम लोग जाएंगे और आप सभी लोग बैठे रहेंगे।